डुमरी विधानसभा उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल होने वाले मतदान के लिए सारी प्रशासनिक तैयारी पूरी हो गई है। ईवीएम और वीवीपैट के साथ मतदान कर्मियों को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्र भेज दिया गया है। डुमरी में उपचुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये उपचुनाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए जहां प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं एनडीए गठबंधन के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। इसमें हार जीत ये तय करेगा कि दोनों गठबंधन के लिए आगे की राह कितनी मुश्किल या कितनी आसान रहती है। आ गई चुनावी परीक्षा की घड़ी। जनता करेगी किसकी मंशा पूरी? इंडिया मनाएगी जीत की खुशी या एनडीए की आस रह जाएगी अधूरी? डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। डुमरी के अनुमंडल कार्यालय में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों की ओर रवाना कर दिया गया। मंगलवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। उपचुनाव के लिए कुल 373 बूथों पर 1492 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। डुमरी प्रखंड में 199, नावाडीह प्रखंड में 129 और चंद्रपुरा प्रखंड में 45 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 3 सखी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 10 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। सभी 373 बूथों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। कंट्रोल रूम से इन बूथों को लाइव देखने की व्यवस्था की गई है। हर बूथ पर एक पीठासीन पदाधिकारी तैनात रहेंगे, जिन्हें 3 पोलिंग अफसर सहयोग करेंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया गया है। सभी संवेदनशील बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल की 25 कंपनियां तैनात रहेंगी। वोटिंग के दिन गिरिडीह और बोकारो जिले में ड्राई डे घोषित किया गया है। हम लोग जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से ये बताना चाहेंगे कि हमारे विभिन्न कोषांग को जो भी दायित्व दिए गए थे, चाहे वो कार्मिक से संबंधित हो, चाहे वो विभिन्न दलों के प्रशिक्षण से संबंधित हो, या लॉजिस्टिक्स कोषांग जो इनको सुविधाएं देने से संबंधित हो, या फील्ड में हमारे जो भी पोलिंग के जो स्टेशन है वहाँ पे सुविधाएं मूलभूत जो आवश्यक चाहिए उससे संबंधित हो, वाहन हो, या हमारे मतदान करने से संबंधित जो भी ईवीएम, वीवीपैट एक्सेट्रा हो, इसके संबंध में सभी प्रकार की आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। एफएसटी, फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी स्टैटिक स्क्वाड टीम बनाई गई है, जो 14 है। एफएसटी की जो संख्या है 14 है, जो हमारे पूरे सीमावर्ती जो भी जिले हैं उनके पहले, और 11 हमारी एसएसटी बनाई गई है, जो स्टैटिक रूप से काम कर रही है। कुल मिलाकर के 15 टीमें हैं, और ये लगातार सभी आसूचनाओं को वेरीफाई करने के लिए छापामारी और स्टैटिक रूप से एक जगह पर फिक्स रह करके भी जांच पड़ताल करती है। डुमरी उपचुनाव में कुल 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बेबी देवी के बीच है। लेकिन एआईएमआईएम के मोबिन रिजवी भी अन्य प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। वैसे अगर पिछले 5 विधानसभा उपचुनावों पर गौर करें, तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। इससे पहले 5 उपचुनावों में से 4 विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन को जीत हासिल हुई, जबकि एनडीए को सिर्फ रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में ही कामयाबी मिल सकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन उपचुनावों में जीत का सिलसिला जारी रख पाएगा, क्योंकि डुमरी उपचुनाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे चहेते मंत्री रहे जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी पर दांव लगाया है। वहीं बाबूलाल मरांडी के लिए भी डुमरी की जीत बहुत अहम है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली परीक्षा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या एनडीए डुमरी में रामगढ़ की कहानी दोहरा पाएगी। बहरहाल मंगलवार को मतदान के बाद 8 सितंबर को मतगणना होगी। बता दें कि डुमरी सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से निर्भीक होकर और हर हाल में मतदान करने की अपील की। उपचुनाव को लेकर निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित कर दिया गया है, लिहाजा निर्वाचन अधिकारी ने निजी नियोक्ताओं से भी अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की। के रवि कुमार ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 69.75% मतदान हुआ था, लिहाजा इस बार भी किसी भेदभाव, प्रलोभन और दबाव में आए बगैर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें ताकि इस बार पहले की अपेक्षा बेहतर मतदान प्रतिशत देखने को मिले। उन्होंने जानकारी दी कि दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा के लिए ब्रेल लिपि में डमी बैलेट पेपर की विशेष व्यवस्था करवाई गई है। वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की व्यवस्था हुई है, जबकि 80 साल से अधिक उम्र और शारीरिक रूप से निःशक्त मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र से मतदान की व्यवस्था कराई गई है।